हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे टेस्ट 6 अपलोड हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 7 है। यूके ट्रिपल एस सी आपके एग्जाम है, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस एसआई। जो पेपर होने वाला है जनरल सिलेबस का, उसमें 30 नंबर की जीएस पूछी जाती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यूपीपीएससी आरओ पेपर भी आपका, उसमें भी जनरल सिलेबस है, तो वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। जितने भी मतलब जनरल पेपर होता है ना, जनरल सिलेबस का, किसी भी स्टेट में, चाहे एसएससी का पेपर हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूर करियर पॉइंट चैनल है। पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में अपनी ज़रूर राय दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये टेस्ट नंबर 7 है। बाकी दोस्तों, चैनल पे सामान्य उत्तराखंड और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उनको भी फॉलो करें। वहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी यूके ट्रिपल एस सी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं बस वैसे ही क्वेश्चन कराता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 7 है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश डैश होना चाहिए। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो उसका चेयरपर्सन होता है ना हमेशा, तो ये होता है हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वही होता है ये। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जो मेन जज होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, या तो वो सेवानिवृत्त जज हो, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जज होते हैं ना, अगर वो भी सेवानिवृत्त जज हैं, तो वो भी आपके मतलब बाद में आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है वो रिटायर होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है वो भी रिटायर वाले होने चाहिए। तो उसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ओनली ऑन सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है, तो यूपीपीएससी आरओ में साइंस आती है, बाकी यूपीपीएससी प्री में साइंस आती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो कहा जाता है पत्ता को। ठीक है, लीप को। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। पौधे का खाद्य कारखाना किसे कहा जाता है, मतलब पौधे के कौन से पार्ट को कहा जाता है? ये कहा जाता है लीप को, पत्ते को कहा जाता है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में कम अशोधित जन्म दर है? तो हो जाएगा वो केरल। केरल में। ठीक है, केरला में। सी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण भारत में किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो ये हो जाएगा आपका केरला में। लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट इन रूरल इंडिया, तो केरला हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? ठीक है। तो ये जाएगा आर्टिकल का 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि जो मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, फोर्स लेबर पर रोक लगाता है, बेगार पर। तो यह है आर्टिकल का 23, अनुच्छेद 23। ठीक है, डी राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो उसको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? तो ये है आर्टिकल 129, डी वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर देना, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा उसका। तो वो है आर्टिकल 129 वाला। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि 14 साल का तो उसको मिनिमम होना चाहिए। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, डी वाला है इसमें राइट आंसर, 14 वर्ष। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज का प्रचलन में लाए गए थे? तो ये लाया गया था HYB, यानी HYB सीड्स, एच HYB बीज थे ये। ठीक है।
जब भारत में हरित क्रांति आई थी ना, उस समय चावल और गेहूं की खेती की जा रही थी, तो उस समय कौन से सीड्स का ज़्यादा प्रचलन हो रहा था? तो ये था HYV बीज। सी राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, सी वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किसी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें आप जो पृष्ठ को बाएं से दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए कौन सा अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं? हम करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट का। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। और UKSSC में कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 2-3 सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा, ए राइट आंसर। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो ये आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया कौन है? कांडला बंदरगाह है। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में ही है। ठीक है, कांडला बंदरगाह तो वहीं पे है ये। ठीक है, भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है ना, जो द सुप्रीम कोर्ट, वही है आपका सर्वोच्च न्यायालय का निकाय, सर्वोच्च निकाय, न्यायपालिका निकाय। तो इजी क्वेश्चन है, डी है इसमें, उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ठीक है, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन 1864। तो ये थे डायट्रिस ब्रैंडिस। ठीक है, डायट्रिस ब्रैंडिस थे ये। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपने उत्तराखंड अजय रावत में भी पढ़ा होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। कौन थे हमारे 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक? ये थे डायट्रिस ब्रैंडिस। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट करता है। ठीक है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमेशा राज्य का राज्यपाल ही करेगा। तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये एक्ट आया था, कब लागू किया गया था इसे? ये किया गया था 1996 में। ठीक है, 1996 में किया गया था। तो इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1996 में होता है। ठीक है, 1996 में आया था ये एक्ट। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1996 में। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव को कौन आयोजित करता है? तो ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, 324 आर्टिकल में है। ठीक है, तो यही करते हैं राज्य विधानसभाओं को चुनाव का आयोजन, जो होने वाले हैं आपके उत्तराखंड में भी चुनाव आगामी, तो भारत का निर्वाचन आयोग करेगा वो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो अध्यक्षता तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन जो बुलाते हैं ना, वो बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंफ्यूज नहीं होना है। एक बहुत पूछते हैं कि जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का अधिवेशन को कौन अध्यक्षता करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ इंडिया, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। लेकिन यहाँ पे जो बुलाया जाता है ना, ये बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, नोट कर लेना, बी राइट आंसर इसमें। भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो भूदान मूवमेंट आया था 1951 में। डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आयोग ने पूछा है, ठीक है, UKSSC ने पूछा है ये भूदान आंदोलन कब आया था? 1951 में। ये हाल ही में जो पेपर हुआ है आपका, आई थिंक वीडियो में आया था पेपर के क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में आचार्य विनोबा भावे ने किया था ना स्टार्ट 1951 में। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। तो फ्रेंड, ये था आज टेस्ट नंबर 7। इसमें मैंने कुछ कम क्वेश्चन लिए थे आज। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, और UKPSC में भी आ सकता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है।
बाकी आप चैनल के साथ बने रहिए, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, यूर करियर पॉइंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, उत्तराखंड और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चलती है हमारे चैनल पे, उसको भी फॉलो करें आप। बाकी इतने सारी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके जून जुलाई के बाद। पटवारी लेखपाल बड़ा एग्जाम है, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल, एसआई जो उसमें सबसे अच्छी पोस्ट है, जिसके लिए ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, तो उसके लिए आपको अच्छी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक अच्छे ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम में। बाकी आप बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा कॉन्टेंट रहिए, और अभी से खूब सारा मेहनत करिए, तभी जाके सफलता मिलेगी आपको। ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।